नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी क्या है? चिरंजीवी राजस्थान, इसमें 148 चिरंजीवी संस्थानों और 101 संस्थानों का शिलान्यास और लोकार्पण कल किया गया। 148 चिकित्सा संस्थानों और 101 अन्य संस्थानों का, यानी कि 148 का लोकार्पण और 101 का शिलान्यास किया गया है। लोकार्पण और शिलान्यास का क्या अंतर है कि जिनका शिलान्यास हुआ है यानी कि अभी इनकी पहली शिला रखी गई है, यानी पहला पत्थर रखा गया है। लोकार्पण यानी कि जो बनके तैयार है, लोक के लिए अर्पण यानी कि अब पब्लिक के लिए उसको शुरू कर दिया गया है। तो 148 ऐसे चिकित्सा संस्थान जिनका लोकार्पण हुआ और 101 नए संस्थान जिनका शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री ने 25 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब, 10 चिरंजीवी, 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई कल। अंगदान जीवनदान महाअभियान भी कल शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। श्री गहलोत ने पहले नेशनल हैंडलूम वीक 2023 के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि राजस्थान के हैंडलूम उत्पादों की पहचान विश्व स्तरीय। तो इस बार ये पहला इसका संस्करण है नेशनल हैंडलूम वीक 2023 का, जो 3 से 7 अगस्त 2023 को आयोजित किया जाएगा और जयपुर के जवाहर कला केंद्र में ये प्रारंभ होगा। उद्देश्य क्या है? राजस्थान के जो बुनकर हैं, हथकरघा के जो कारीगर हैं, उनका उत्थान करना, यानी उनकी आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना। बजट में भी, यानी कि बजट 2023-24 में भी इस हेतु एक योजना थी जिसका नाम था विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। क्या है ये योजना? इसके बारे में भी आज थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नई योजना है, बजट की घोषणा है, ये बार बार न्यूज़ में भी आ रही है, तो हो सकता है एग्जाम में भी पूछ ली जाए। आगे है, विशेष योग्यजनों को उच्च शिक्षा और शोध के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे और राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना है जहां 2 विश्वविद्यालय हैं जो दिव्यांगों को समर्पित होंगे। राज्य सरकार द्वारा संचालित 2 ऐसे विश्वविद्यालय जो दिव्यांगजनों के लिए हैं। राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना है। पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ था? तो ये था जयपुर में, जयपुर के जामडोली में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। और अभी दूसरा जो विश्वविद्यालय है ये खोला जाएगा कहाँ? जोधपुर में। इसका नाम क्या होगा? महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय। इसके लिए अभी अभी राज्य विधानसभा में भी विधेयक पारित किया गया है। यहाँ एक सामान्य न्यूज क्या है कि सड़कों के लिए 32.43 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। फसल बीमा आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त। राजस्थान युवा महोत्सव जो कि कार्यक्रम संचालित है, और राजस्थान पर्यटन जिसमें 4 अगस्त को प्रमोशन फिल्म लॉन्च होगी। इसके बाद है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, जिसमें 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। तो कृषकों को या जो कामगार खेतीहर मजदूर हैं उनको दुर्घटना की स्थिति में ये सहायता राशि दी जाती है। इसके बाद हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे? तो 4 मुख्य जानकारी हैं। सबसे पहले है नेशनल हैंडलूम वीक 2023, इसका प्रथम संस्करण ये है। राजस्थान में अब दिव्यांगजनों हेतु 2 विश्वविद्यालय होंगे। कहाँ कहाँ? जयपुर और जोधपुर में। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना नए बजट में घोषित की गई है, और राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना पुरानी योजना है, कृषकों को आर्थिक सहायता देती है दुर्घटना होने की स्थिति में। करते हैं शुरुआत सबसे पहले नेशनल हैंडलूम वीक 2023, जो कि 3 से 7 अगस्त 2023 तक आयोजित होगा, जिसका आयोजन स्थल है जवाहर कला केंद्र जयपुर। ये इसका पहला संस्करण है, पहली बार ये आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है कि हथकरघा उत्पाद जो हैं उनको वैश्विक पहचान दिलाना, साथ के साथ जो हथकरघा कारीगर हैं उनकी आय के अवसरों में वृद्धि करना। एक खास बात यह है कि प्रदेश की नीति में प्रतिवर्ष, प्रदेश की MSME नीति में, यहाँ एक वर्ड मिसिंग है, प्रदेश की जो MSME पॉलिसी है उसमें प्रतिवर्ष हैंडलूम सप्ताह के आयोजन का प्रावधान किया गया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये हैंडलूम सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद है राजस्थान में दिव्यांगजनों हेतु 2 विश्वविद्यालय। कौन कौन से 2 विश्वविद्यालय हैं? तो एक तो है जयपुर में, जो पहले ही स्थित है। कौन सा? जयपुर के जामडोली में, जिसका नाम है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। और अभी राजस्थान में जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें ये विधेयक पारित किया गया। किसके लिए? ये है महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जो कि जोधपुर में खोला जाएगा। तो इस तरह से राज्य सरकार द्वारा संचालित दिव्यांगजनों हेतु 2 विश्वविद्यालय राजस्थान में होंगे, और राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसमें राज्य सरकार द्वारा संचालित 2 दिव्यांग विश्वविद्यालय होंगे। तो राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा, अध्ययन और शोध हेतु राज्य सरकार द्वारा 2 विश्वविद्यालय संचालित किए जाएंगे। दूसरा दिव्यांग विश्वविद्यालय, पहला तो बाबा आमटे
कहाँ, जयपुर में, दूसरा जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। और अभी अभी राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 25 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। यहाँ खास बात यह है कि इन दोनों विश्वविद्यालयों के लिए जो नोडल विभाग है वो कौन सा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। अगर विश्वविद्यालय सोचकर आप एक तरह से तुक्का लगाएं तो आपको लगेगा कि उच्च शिक्षा विभाग हो सकता है नोडल निकाय, या कॉलेज शिक्षा विभाग हो सकता है, या शिक्षा विभाग हो सकता है, माध्यमिक शिक्षा विभाग हो सकता है। इन सब में से कुछ नहीं है। दिव्यांग विश्वविद्यालय हैं दोनों, और दोनों के लिए नोडल निकाय कौन सा है, तो उच्च शिक्षा विभाग नहीं बल्कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इन दोनों विश्वविद्यालयों के लिए कौन कौन से दो, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है, जामडोली जयपुर में, और दूसरा महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जो जोधपुर में स्थापित होगा, इनके लिए नोडल निकाय होगा। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना 2023, राज्य बजट 2023-24 में योजना की घोषणा की गई। बजट किस दिन आया, 10 फरवरी 2023, तो 10 फरवरी को ही योजना की घोषणा की गई। योजना का उद्देश्य क्या है कि अल्प आय वर्ग के जो बहुत सारे कामगार हैं, कुछ महिलाएं हैं, घुमंतु वर्ग हैं, उन सभी के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। कौन कौन हो सकते हैं इसमें, जैसे कि महिलाएं हैं, कुछ कामगार हैं, विभिन्न वंचित वर्गों के कामगार हैं, जैसे कि हस्तशिल्पी हैं, केश कला के कारीगर हैं, माटी कला के कारीगर हैं। तो ये सभी या घुमंतु वर्ग आदि के जो भी व्यक्ति हैं उन सभी के लिए स्वरोजगार यानी कि वो अपना कुछ व्यवसाय सृजित कर सकें, इसके लिए योजना लाई गई, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। इसमें क्या होगा, अब स्वरोजगार के लिए उनको कुछ ना कुछ उपकरण चाहिए होगा, कुछ किट चाहिए होगा। अगर महिलाएं हैं तो जैसे सिलाई मशीन इत्यादि ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ उनको चाहिएंगी। इनके लिए इस योजना में 5-5 हज़ार रुपये देने का प्रावधान है, यानी कि 5 हज़ार रुपये उस व्यक्ति को दिए जाएंगे जो ऐसा कोई उपकरण या ऐसी कोई किट खरीदना चाह रहा है स्वरोजगार के लिए। इससे कुल मिलाकर 1 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। 5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता है, कुल संख्या रखी गई है 1 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए। प्रदेश में ऐसे 30,000 हस्तशिल्पी और कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु यानी मार्केटिंग हेतु राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्रदर्शनी व मेलों में भाग लेने पर आगामी वर्ष में 10-10 हज़ार रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो 2 तरह से यहाँ सहायता है। अगर वो अपने काम को शुरू करने के लिए कोई उनको किट चाहिए, कोई उपकरण चाहिए, कोई मशीन चाहिए, उसके लिए उनको 5-5 हज़ार रुपये की सहायता है, 5 हज़ार रुपये की सहायता है। लेकिन अगर जैसे उनके कुछ उत्पाद हैं, कोई हस्तशिल्पी है, अगर माटी कला का कोई कलाकार है, उसने मिट्टी का कुछ ऐसा बर्तन बनाया है, कोई ऐसा खास कोई सजावट का कोई उपकरण बनाया है, ऐसी कुछ चीज़ें बनाई हैं, तो वो चाहते हैं कि मेले या प्रदर्शनी में भाग लें ताकि उनका जो उत्पाद है वो ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए भी अब उनको मेले में भाग लेने के लिए या प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए भी कुछ पैसे की ज़रूरत होती है। तो राज्य सरकार द्वारा इस तरह के मेले प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए इनको 10-10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यानी किट खरीदने के लिए 5 हज़ार रुपये और मेले प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए 10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। किट खरीदने के लिए कुल 1 लाख युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा और मेले प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कुल 30,000 हस्तशिल्पियों और कारीगरों को लाभान्वित किया जाएगा। अगली योजना है राजीव गांधी कृषक सहायता योजना। ये काफ़ी पुरानी योजना है, 1994 में शुरू हुई, फिर 2009 में संशोधित हुई और अभी जो लागू है वो 2013-14 में पुनः संशोधित की गई थी। उद्देश्य क्या है, राज्य के या तो कृषक या फिर खेतीहर मजदूर, जो ऐसे मजदूर जो कृषि कार्य में लगे हुए होते हैं, दुर्घटना में मृत्यु या फिर अंग भंग होने की स्थिति में उनको ये योजना आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। कौन से विभाग द्वारा संचालित है, तो कृषि उपज मंडियों के जरिए ये योजना कृषि विपणन निदेशालय द्वारा संचालित है, यानी कि उसके द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कौन कौन लाभान्वित हो सकता है इसमें, तो इसमें कृषि एवं खेतीहर मजदूर और मंडी प्रांगण में काम करने वाले पल्लेदार या हमाल जो होते हैं, यानी कि जो फसल की बोरियां या गेहूं वगैरह जो भी फसल उत्पाद है उसको उठा के या दूसरे वाहन में चढ़ाते हैं, उतारते हैं, काम करने वाले जो पल्लेदार हमाल हैं वो भी इस योजना के तहत पात्र होंगे। किस स्थिति में उनको योजना में शामिल किया जाएगा, तो या तो कृषि कार्य करते समय या फिर मंडी प्रांगण में विपणन कार्य यानी मार्केटिंग खरीद फरोख्त करते समय या विक्रय करने के अगले दिन वापस लौटते हुए घर लौटते समय दुर्घटना में मृत्यु या फिर अंग भंग होने की स्थिति पर सहायता राशि दी जाएगी। अब कितनी सहायता राशि है और किस केस में है, तो जैसे कि अगर व्यक्ति यानी कि कृषक या खेतीहर मजदूर है, उसकी दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाती है तो परिजनों को सहायता राशि 2 लाख रुपए दी जाएगी। यानी इस योजना में अधिकतम जो सहायता राशि है वो कितनी हो गई, 2 लाख। इसके अलावा कोई 2 अंग क्षतिग्रस्त हुए हैं,
कौन से दो अंग कोई भी हो सकते हैं, जैसे दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आँख, या दोनों में से कोई एक एक, तो 50,000 रुपये। रीढ़ की हड्डी टूटने पर, सिर पे चोट लगने पर, कोमा में जाने पर 50,000। इस तरह से इसमें बहुत सारे आगे कैटेगरी हैं। कहने की बात, याद रखने वाली बात यह है कि जो लास्ट कैटेगरी है, यानी इसमें जो न्यूनतम सहायता राशि है वो है 5,000, और अधिकतम कितनी जाती है, तो वो 2 लाख तक जाती है। 2 लाख केवल मृत्यु की स्थिति में है परिजनों को सहायता राशि, और 5,000 कब है, कोई एक अंग, जैसे एक उंगली कटने पर, या फिर मंडी प्रांगण में जो कार्यरत पल्लेदार हमाल मजदूर वगैरह हैं, उनकी दुर्घटना में पैर में फ्रैक्चर वगैरह कुछ ऐसा होने पर 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी योजना में जो सहायता राशि है 5,000 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, 2 लाख रुपए तक ये सहायता राशि दी जाती है, 5,000 से 2 लाख रुपए तक। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न क्या है, राज्य में स्थापित किए जा रहे 2 दिव्यांग विश्वविद्यालयों हेतु नोडल विभाग कौन सा होगा। ऑप्शन है आपके कॉलेज शिक्षा विभाग, आयोजना विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, या फिर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। तो क्या होगा इसका उत्तर, बताएं आप कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।